वन्नू जी एक अच्छे कलाकार है, मेरे एक अच्छा प्यार था। दर्शक ने ही ये प्यार बनाया था और काफ़ी सराहा। कितना मतलब बहुत सारे गाने हमारे 300 मिलियन 500 मिलियन उन्हीं के साथ। और जितने भी ये इल्ज़ाम हम पे लगा है उनसे मेरा एक अच्छा दोस्ती था, एक लगाव था। और बात रही शादी की, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। एक वो चाहती है कि मैं दोस्ती से सीधा एक ही बार शादी कर ले। और मेरा समाज जो है, मैं गांव से आता हूँ, मेरा ऐसा समाज है कि दूसरे जैसे कि मैं अलग धर्म से आता हूँ, वो अलग धर्म से, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, उनके घर वाले भी नहीं चाहते। उनके माँ बाप के आंसुओं से मैं ये शादी नहीं कर सकता किसी को ठेस पहुँचाकर। और रहा बात हिंदू मुस्लिम की, तो मैं जितना मुझे हिंदुओं से प्यार मिलता है, हमारे हिंदू भाइयों से प्यार मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। सबसे प्यार मिलता है मुझे। और मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई के दिल पे ये ठेस पहुँचे कि मैं किसी उनके धर्म की लड़की को अपने घर में अपनाऊं और शादी करूं। उन्होंने कहा कि शादी आप लोगों की हो गई थी, क्या आप लोगों की शादी हुई है? उन्होंने कहा कि शादी हुई थी। बंद कमरे में शादी होती है? बंद कमरे में शादी होती है? देखिए, शादी की बात है तो मैं बहुत सारे कॉमेडी में, गाने में, फिल्म में शादी कर लीजिए। आप उसको रियल, आप उसको वीडियो शूट करके दिखा सकते हैं कि शादी हो जाए। मतलब शूटिंग का वीडियो तो कई सारी आपको दिख जाएगा, बहुत सारी लड़कियों के एक्ट्रेस के साथ, जिसमें मैं मांग भर के दिख रहा हूँ। बहुत सारे कलाकार हैं जो एक दूसरे में करते हैं। नाइट में जो करवा चौथ वाला वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो एक रील था। पानी एक रील था। शादी में पूरा रस्म होता है। तो आप हीरो हीरोइन की तरह रहते थे। हाँ। जैसे एक पिक्चर में हीरो हीरोइन काम करता है, उस वजह से आप उनसे जुड़े हुए थे। देखिए, प्यार मोहब्बत नहीं था, लगाव। देखिए, लगाव तो था उनसे, वही एक्सेप्टेड। मुझे उनसे लगाव था। लगाव तो आप अपने घर में जानवर भी पालेंगे, चाहे रहेंगे, तो आपको लगाव उनसे भी रहता है। अच्छा, इंसान में शादी करने का कोई मनसा नहीं था। कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरा समाज अलग है, उनका समाज अलग है। अगर आप मैं गांव में रहता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता हूँ। आप बंदा ग्रेड से प्यार करते थे कि नहीं करते थे? प्यार लगाव उसी को बोलते हैं। आप अगर अपने पड़ोसी से भी अगर लगाव हो जाएगा ना, तो उसको प्यार ही बोलते हैं। बहुत सारा आज तक आपने कभी गलत फायदा नहीं उठाया? मेरे साथ 2.5 साल का मैं गलत किया, सही संबंध बनाया, बोलता था कि बीवी हो तुम्हारे साथ ही नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती कर रहा था, ऐसे आरोप है। इतना दिन से मैं सही था, अभी गलत हो गया क्या? जब शादी के बाद आई कि शादी करिए। लेकिन वो आपके प्यार में मुस्लिम भी बनने के लिए तैयार है, बनूदी के क्यों बने? ये हमारे वकील साहब बताइए कुछ आप। देखिए, दरअसल आप लोगों को कल भी इस पर हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। ये धार्मिक चीज़ों को भड़काने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये हिंदुस्तान का जो खूबसूरत चीज़ है, तो बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग ही इनके सपोर्ट में इस तरह की कोई बात है। वास्तविक बात है, अनेकों कलाकार को आपने देखा होगा, कोर्ट में भी अनेकों केस हम लोगों ने लड़ा। अभी रोशन रोही और किरण के मामले में क्या हुआ, वहाँ भी पेयर था, लेकिन वहाँ चूंकि सभी एक ही धर्म के थे तो धर्म की बात कोई नहीं आई। तो आज के डेट में हिंदू और मुस्लिम की बात आएगी तो तुरंत लोग धर्म के चश्मा से उसको देखने लगते। ये गलत है। दो कलाकार का बीच का मामला है, दो लोगों के बीच का संबंध है। इस बात से भी ये नहीं कि इन्होंने कहा कि कल इनके जीवन में जो बन्नू दी ग्रेट जो है, उनका भी योगदान है और उसके जीवन में इनका भी योगदान है। साथ में ये लोग काम करते थे। पता चला है कि ब्लैकमेल भी करती थी बन्नू दी ग्रेट। आपको किस सोर्स से पता चला? ऐसे क्यों? प्रश्न है कि ब्लैकमेल लोग तो बता रहे थे। और मैं काम ही नहीं कर पा रहा था। यदि उनका मेरे टीम के लोगों की भी सच्चाई है, क्योंकि आपको मान लीजिए मैं आपके साथ 10 दिन रहूं, एक बैग छोड़ने लगूं किसी के चलते, तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं वो किसी के बहकाव में आ गया। तो आपको महसूस हो रहा है कि बन्नू दी ग्रेट की वजह से आपके टीम के दूरियां बढ़ गई थी? बन्नू दी ग्रेट को आप लोगों ने धमकी दी है मारने की बात, ट्रक से कुचलवाने की बात आप लोगों ने क्या टीम के कोई? देखिए, मेरे पे ये इल्जाम आज से नहीं, जब झगड़ू मत गए थे तो इल्जाम लगाए थे, फिर दोबारा आए थे। मैं उस समय सही था, आज भी मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जो हमारा पेयर था मेरा वन्नू जी का, ये काफी लोग कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि ये जोड़ी टूटे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता।
आपके टीम के साथी जी कह रहे हैं कि जब भी आपके चाहने वाले लोग आपके दरवाजे पर आते थे तो वानू दी ग्रेड जो है कि आपको नहीं मिले देते। सही है, कहाँ तक सही है? ये कहीं ना कहीं मेरे टीम का भी लोग ये सही सोचते थे और मतलब उनका सोचना सही है क्योंकि मैं बाहर ज्यादा निकलता नहीं था, मैं घर में बहुत कम रहता था। अच्छा मनीष जी, सवाल है कि 2:30 बजे रात्रि में सही में वनु द ग्रेट को आप छोड़कर भागे, क्योंकि ये भी बात है कि भोर में 2:30 बजे भागते हुए देखा। मैं कहाँ से भागूंगा? मैं मुजरिम हूँ, मैं कत्ल किया हूँ या क्या किया? मैं क्यों भागूंगा? मैं भागता तो यहाँ पे क्यों आता? क्या आप अपने टीम से भी नाराज हैं? क्योंकि वनु द ग्रेट ने ये भी कहा है कि आप अपने टीम से बहुत नाराज दिख रहे थे, सारे को लेकर आपने बहुत सारे चीजों को बता भी रहे थे, बहुत सारे ऐसा बात है जो कि कैमरे पर आया है। मैं अपनी टीम को मैं जानता हूँ ना, कहाँ से हम लोग उठे हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, पूरा टीम मिलकर मेहनत किए थे। उस टीम से मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? कभी देखा मुझे टीम के साथ कुछ गलत पोस्ट या कोई वीडियो शुरू से ही अभी तक भी वीडियो आ रहा है, और ना ही वनु जी के खिलाफ मैंने कभी कुछ पोस्ट किया कोई भी चीज। अच्छा, वनु जी ने ये भी कहा है के बीच में जो वनु दी ग्रेट आके इतना कुछ बोल रही है आपके बारे में, आपको भी बताया वही चीज बताया। वो देखिए, तीसरा आदमी नहीं, आज से नहीं, काफी दिनों से मेरे टीम के ऊपर ये चीज लगा है इल्जाम कि ये लोग छूटते क्यों नहीं, और तोड़ने वाले लोग सफल हैं आज। मतलब आप लोग वो टीम टीम तोड़ने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है ना? कौन तोड़ रहा है आपका टीम? क्या जो उनके समर्थक में वीडियो बना रहे हैं, उनके लाइव में जुड़ रहे हैं, वो व्यक्ति है या फिर कोई और है? भाई साहब, अगर जो छोटा से अगर कोई कलाकार पब्लिक और दर्शक के प्यार से बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं। मनी मेरा जी, वनु द ग्रेट आरोप लगा रही है कि आप उसका गंदा फिल्म बना लिए हैं। वो भी डालने वाली है, बोल रही थी। वो वाला वीडियो का कुछ खुलासा कीजिए, वो वाला वीडियो मेंशन करती है अपने आप लोग भी जानते हैं वो क्या वो लगातार पोस्ट भी करती है ना कि ये वाला भी वीडियो डालेंगे, धमकी देती है। कहीं ना कहीं आप वीडियो बनाए हैं उसका जो है उसके क्या पास। कहिएगा इस पर? मेरा एक भी फोटो पोस्ट देखें कभी गलत नहीं, आपका पोस्ट नहीं है, लेकिन वो मैं कैसे लगातार पोस्ट बनाऊंगा? कर रही है। आपने वीडियो नहीं बनाया? मैं कैसे बना सकता हूँ? वो कैसा वीडियो है? वो आप नहाते समय उसका शूटिंग कहाँ है स्विमिंग आपके पूल क्या? वाला 3 को वीडियो है, यही से एडिट हुआ है। यही से आप एक बार उसको थोड़ा फ्रेश देखिए। लेकिन तिरुमूर्ति के मालिक जो सर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोगों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ वाला था। अच्छा, उन्होंने लाइव में हमारा कहा लक्ष्य- है, कुमार आनंद जी ये बात कहे हैं। देखिए, वाइफ और हस्बैंड ऐसे छुप के नहीं बन जाता है लोग। लेकिन कितना बड़ा होटल भी बुक हुआ है, सर ही किए हैं आप लोगों का। अरे वो अभी बता कहीं रहे हैं आते जाते हैं तो होटल में रहते होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ वाला है, हस्बैंड वाइफ कैसे कैसे? लेकिन लाइव आकर बताया जा रहा है। बात कैसे बिगड़ गई? मैं आप खुद बता रहे थे कि आप दोनों तो अच्छे दोस्त थे, रुके दोस्त, बात कैसे बिगड़ गई? क्यों? बात बिगड़ी यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की, तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरे लिए शादी सारे धर्म भाई, बराबर बोलने हैं। दीजिए यार, क्या मजाक चल रहा है यार? सवाल तो पूरा होने दीजिए यार। राष्ट्रीय बात रखिए अपनी। वनु दी ग्रेट का कहना था कि अरे रुक जाओ यार, सवाल को यार। मेरे लिए एक सवाल का जवाब एक मिनट बोलिए। मैं एक कलाकार हूँ और मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। मेरे लिए जितना ईद है उतना ही दिवाली है, मेरे लिए जितना बकरीद है उतना ही हमारे लिए छठ पूजा है, होली है। हम गणेश पूजा में जाके हमारे फिल्म शूटिंग भी होती है। अल्लाह इस वक्त सब बराबर। सब बराबर है, क्यों नहीं बराबर है? मैं मेरा शूटिंग स्टार्ट होती है तो पहले गणेश पूजा स्टार्ट, मनी महाराज उसके बाद से शूटिंग स्टार्ट होती है। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल ये है कि फिर रुके ना भाई, बोलने दिए ना आप, एक तो बोलने दिए। वीडियो के माध्यम से हमेशा कह रही है कि जीत दिलाने का कोशिश कर रहे थे। आया कैसे? कुछ वैसा था नहीं तो अचानक से शादी का बात कैसे स्टार्ट हुई? हर अपने दादी जी ने ना देखिए, अब ऐसा है, जितने पूरा प्रश्न बिना मतलब के लंबा करने से लेता है। अब आपका सवाल लेंगे, आपका लेंगे सवाल का, पहले समझ लीजिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा था, इसलिए कि आरोप लग रहा था कि ये कहाँ है, तो लोगों के बीच में वो सामना करने के लिए आए। और इसका मतलब ये नहीं समझिए कि ये अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ घटना होता है बहुत सारी चीजों को नहीं बोल पाते। वकील साहब, इसमें लीगल एंगल क्या? अब लीगल एंगल की बात वही मैं बता रहा हूँ कि चूंकि इनके माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब कानूनी बात समझिए, बहुत सारे आज के डेट में
मैं ये बनू द ग्रेट और इनके बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज में ऐसे प्रकरण चल रहे हैं कि पहले प्यार मोहब्बत का वो एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्या आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस में करके जेल भेज दो। ये परंपरा चल रही है। और बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कर सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का शोषण हो, ये सहजता एक्सेप्शनल केस होगा, 1000 में लाख में एक होगा। ये जनरल लोग लगा देते कि 2.5 साल से शोषण, ये इट इज नॉट पॉसिबल। आप जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बंद कमरे में हम लोग शादी नहीं, अब यही बात की, ये शादी का झांसा का बात हुई। अब ये एक सिंपल सा आरोप ये है, झांसा सामान्यतः किन लोगों को दिया जाता है? जो सामान्य प्रवृत्ति की महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, जो कैमरा के सामने फेस करती हो, जो अनेकों व्यूअर्स को और पब्लिक के बीच में जाती हो, उनको कैसे कोई शोषण कर सकता है कि नहीं? ये सामान्य 1860 में हमारा कानून बना, उस टाइम में महिलाओं को सोच पे रखते हुए कानून बना। ये 2025 की महिलाओं का बात है। आपको पता है कि यहाँ महिला इतनी है, बोल रही कितना में काफी लोगों को रखा जा रहा है। तो उस टाइम 1860 में जो लॉर्ड मैकेले ने जो कानून बनाया था, उस टाइम में वो भी नहीं कल्पना करते कि ऐसा भी दिन आएगा। तो नए कानून में संशोधन हो रहा है, इसीलिए एक तरफा बात नहीं। लेकिन अब आइए इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इनका मूल बात जो है, अब मूल रुक जाइए, मूल बात ये है कि इसका ये समझे कि अभी भी ये 2-3 प्रश्न है कि लोगों के मन में चल रहा है कि बनू द ग्रेट के प्रति इनका गहरी संवेदना है। कोई रिलेशन में ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात जो सोच रहे वो नहीं है। उनके सवालों का जवाब ये कानूनी तौर पर भी देने को तैयार है। कोर्ट की बात कोर्ट में होगा। समाज में जो एक तरफा गिराने की बात हो रही थी, उसका इन्होंने जवाब दिया। एक सवाल है, क्या मनु जी एक्सेप्ट करेंगे बनू द ग्रेट को? वकील साहब, अभी बन्नू जो है एक संगठन की बात करी थी, उन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाली बात की, उस पर लीगल क्या कुछ बोलना है? देखिए, बहुत स्पष्ट तरीके से इसकी बात मैं बता रहा हूँ। वो उस पर ये जो देखिए पर्सनल अटैक को पर्सनल रिलेशन की बात है, सारे समुदाय को गाली देना, और ये कुछ लोगों का संगठन में जो जिसका आता है ये कलर देने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम का। और इस पर आपके माध्यम से इस केस से नहीं, अभी आप देखिए कि 2-4 लोग मिलकर, पहले शुरुआत में जरा नेपाल को कंटेक्स्ट को देखिए। जैन जी जो है, सो कुछ लड़के ने वहाँ पर किया, पहले तो सरकारी भवन को जला गया, प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ, बाद में मॉल और दुकान सभी लूटने लगे, तब लोगों को लगा। कुछ लोग लहकाने के लिए, समाज और समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने के लिए तनावपूर्ण स्थिति माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है। और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। लास्ट सवाल ये है सब कि करना गलत इसको है। भी क्लियर करना जरूरी है कि बहुत सारा सोशल मीडिया पर हो रहा है कि मंदिर में राज और उनकी मां मतलब की गाय का मांस गिफ्ट खाने की बात कर रहे थे, जबरदस्ती खाने की दबाव बना देते थे। क्योंकि दर्शक देख रहे क्लियर थी। मैं तो मुर्गा भी खाने के लिए रोज खाता हूं। बाकी मेरे घर में 20-30 हिंदू भाई रोज रहते हैं। मेरी टीम में ही 90% हिंदू भाई, आप लोग जानते ही हैं। और मेरे घर हमेशा मतलब रहना, उठना, सोना सब चीज होता है। तो ये इल्जाम, अगर कुछ चीज नहीं मिलता है तो ये इल्जाम लगाया जाता है लोगों को। ये बदनाम करने का साजिश है। अच्छा, नशा भी